त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। चूरू के सोमासी ग्राम पंचायत में दानदाता राजेंद्र सिंह राठौड़ द्वारा आवंटित जमीन पर 38 लाख की लागत से सोमासी रिड़खला पंचायत भवन का शिलान्यास आज उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने किया। इस मौके पर राठौड़ ने कहा कि विकास का दूसरा नाम भाजपा है। भाजपा सरकार ने अपने कार्यकाल में ग्रामीण अंचल के लिए विकास की गंगा बहा दी थी, लेकिन अब कांग्रेस सरकार ने कोई भी विकास का कार्य नहीं किया है, क्योंकि कांग्रेस नेताओं को आपस में खींचातानी करने से ही फुर्सत नहीं है। इस अवसर पर सरपंच संतोष भामी, पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सहारण, प्रधान दीपचंद राहड़ आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। कई ताकत, कई लोग शासन में बैठा लोग दाव पेच खेलता रहा और मेरे मन में भी आज तकलीफ रही कि एक दानदाता, एक ईशो बड़ा मन को आदमी राजू सिंह जमीन आपकी दे दी, दान पत्र लिख दियो और अब कुछ लोग कोनी चावे कट्ठा भवन बने। इस सारा झंझावता में सरपंच साहब आप भूमिका अच्छी राखी और आज वो शिलान्यास को मौका आयो। शिलान्यास के लिए दिन भी बहुत अच्छे सुने। मैं सारों पहला राजू सिंह आपने बधाई देना चाहूं। आपने बात चालिया करे कि भीतरा और बाचड़ा रह जाया करे, बाकी कोई चीज रुके कोनी, सब चीज मिट जावे। आ दीवार जब बनेगी और भवन जब बनेगो और ये भवन में जब ग्राम पंचायत चालेगी, लोग क्या होगा, इतनी ऊंची जगह पर इतनी। रतनगढ़ के पंडितपुर स्थित सैनी समाज अतिथि भवन में आज सैनी समाज का 15वां प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। महात्मा ज्योतिबा फूले व सावित्रीबाई फूले के चित्रों के समक्ष दीप प्रज्वलन व तिलकार्चन से शुरू हुए कार्यक्रम में कक्षा 10-12 स्नातक, स्नातकोत्तर, खेलकूद, विभिन्न रचनात्मक गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली 70 से अधिक प्रतिभाओं को प्रशस्ति पत्र व उपहार देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान भामाशाह राधेश्याम महावर ने कहा कि प्रतिभाएं शिक्षित समाज व समृद्ध देश के निर्माण में सहायक होती हैं। इस अवसर पर सभापति पायल सैनी, ITI अधीक्षक बालकिशन भाटी, ACBO विक्रम सिंह चौहान आदि उपस्थित रहे। मुनिंद्र धर्मार्थ ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा के सानिध्य में रतनगढ़ के वार्ड संख्या 40 निवासी वाल्मीकि परिवार ने आज दहेज रहित शादी कर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश दिया। पवन कुमार पवार ने अपनी पुत्री करुणा का विवाह जोधपुर के बनाड़ निवासी भंवरलाल मेघवाल के पुत्र सुनील के साथ बिना दहेज किया। इस दौरान दूल्हा दुल्हन ने साधारण कपड़ों में संत कबीर की तस्वीर के सामने बैठकर 17 मिनट की गुरबाणी सुनी तथा एक दूसरे के साथ वैवाहिक बंधन में बंध गए। इस अवसर पर कार्यक्रम संयोजक सहीराम सारण, सेवादार मेहुल शर्मा, ललित प्रजापति सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे। ये हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज से हमें प्रेरणा मिली कि दहेज मुक्त शादी करो। समाज में मतलब और भी मतलब जो देखेंगे आएंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा और मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर ये सब चलेगा ज्ञान। और ये दहेज मुक्त, नशा मुक्त, ये सब जितनी भी बुराइयां हैं सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने ये इनका मतलब त्याग बिल्कुल करवाया। 1 भी रुपया नहीं लगा हमारा। ये सब हमारे जो आपको दिख रहा है मुनिंद्र धर्मार्थ ट्रस्ट, ये सब संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से है। संत रामपाल जी महाराज ज्ञान समझा और रामपाल जी महाराज नाम भी सर 2012 से और ये संत रामपाल जी महाराज से आज की समाज में क्या है कि बहुत कुछ खर्चा लगता है, करोड़ रुपए लगाते हैं और ये संत रामपाल जी महाराज 17 मिनट में रमेणी होती है, इसमें कोई बुक का बताना नहीं है खर्चा। और ये संत रामपाल जी हमारे को जीने के लिए बुक मिली थी, वो बुक पढ़ के हम बिल्कुल नहीं लेते जी नहीं, मैं अपनी खुशी की शादी कर। चूरू नगर परिषद में आज सभापति पायल सैनी को ज्ञापन सौंपते हुए पार्षद मोहम्मद हुसैन ने बताया कि अल्पसंख्यक विभाग के पास अल्पसंख्यक छात्रावास हेतु 2.50 करोड़ रुपए का बजट आया हुआ है। यदि अल्पसंख्यक छात्रावास हेतु चूरू नगर परिषद द्वारा जमीन आवंटित कर दी जाती है तो 2.5 करोड़ रुपए अल्पसंख्यक छात्रावास के निर्माण हेतु खर्च किए जाएंगे। इस अवसर पर पार्षद यूनुस खान, संजय भाटी, अनीश खान आदि मौजूद थे। सभापति महोदय को ज्ञापन दिया है अल्पसंख्यक छात्रावास जमीन आवंटन के लिए। इस संदर्भ में इन्होंने जो बातें बताई है कि भाई राज्य सरकार को हमने जो है वो प्रस्ताव भिजवा दिया है। मेरा इसके संबंध में कहने का तात्पर्य यह है कि राज्य सरकार से अगर स्वीकृति नहीं आती है तो जो 2.5 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए अल्पसंख्यक छात्रावास के लिए, उस बजट को काम में लेने के लिए
अगर जल्दी इसमें स्वीकृति नहीं आती है तो 1500 मीटर तक का नगर परिषद को अधिकार है। उस अधिकार के अंतर्गत 1500 वर्ग मीटर स्वीकृति जो है वो नगर परिषद की मीटिंग में रख करके प्रस्ताव पारित कर आवंटन कर दिया जाए। बाकी जो है राज्य सरकार से बाद में अनुमोदित करवा लीजिए। परिषद के अल्पसंख्यक पार्षद गणों के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है। मुख्यमंत्री बजट घोषणा के अंदर जो अल्पसंख्यक छात्रावास की स्वीकृति आई थी, उसके लिए जमीन आवंटन का जो मुद्दा था उसी को लेकर ये ज्ञापन दिया गया है। चूंकि नगर परिषद के द्वारा जो जमीन है अल्पसंख्यक छात्रावास के लिए अल्पसंख्यकों के द्वारा करीब 2000 वर्ग मीटर जमीन की मांग की गई थी और नगर परिषद के पास में फिलहाल पावर जो है वो 1500 वर्ग मीटर जमीन आवंटन करने का है और ये किसी भी तरीके से न्यायोचित नहीं है कि इसे टुकड़ों में बांट कर दे दिया जाए। हमने यहाँ से प्रस्ताव बनाकर जमीन का और राज्य सरकार को भिजवा दिया है और राज्य सरकार से जैसे ही स्वीकृति आती है वैसे ही ये जो जमीन है वो इनको आवंटित हो जाएगी। रतनगढ़ के NH 11 पर आज पुलिस अधिकारियों का अभिनंदन समारोह आयोजन किया गया। इस मौके पर DSP हिमांशु शर्मा ने कहा कि जनता व पुलिस का आपसी सहयोग अपराध को रोकने में सहायक होता है। तत्कालीन CI मनोज मूड ने कहा कि 293 दिनों के कार्यकाल में ऐसे कई मौके आए जिसमें शहर की जनता ने पुलिस का पूरा सहयोग किया है, जिसके कारण शहर की कानून व्यवस्था बनी रही। इस अवसर पर नगर निगम कोटा के एडिशनल कमिश्नर राजपाल, पूर्व पालिका अध्यक्ष संतोष कुमार इंदौरिया, तहसीलदार अशोक गोरा, CI संजय पुनिया, राजल देसर, SHO डॉक्टर महेंद्र सेन आदि उपस्थित थे। जिला कलेक्टर सावनमल वर्मा ने शनिवार को पड़िहारा के राजीव गांधी सेवा केंद्र स्थित ई-मित्र प्लस मशीन सहित कई स्थानों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मिली खामियों को सुधारने के लिए निर्देश दिए। वहीं पड़िहारा के 2 ई-मित्र पर रेट लिस्ट चस्पा नहीं पाई गई थी तथा ई-मित्र संचालक द्वारा अधिक राशि वसूलने की बात सामने आई, जिस पर जिला कलेक्टर ने सूचना प्रौद्योगिकी व संचार विभाग के संयुक्त निदेशक मनोज गरवा को इन ई-मित्रों पर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस दौरान जिला कलेक्टर ने ग्राम सेवा सहकारी समिति का निरीक्षण किया, जिसमें रिकॉर्ड का सही ढंग से संधारण नहीं था, जिस पर राशन डीलरों को पूरी पारदर्शिता के साथ पॉश मशीन का उपयोग करते हुए राशन सामग्री वितरण करने एवं रिकॉर्ड को ठीक से संधारित करने के निर्देश दिए। चूरू के स्थानीय बालिका महाविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के 7 दिवसीय विशेष शिविर में आज सौंदर्य विशेषज्ञ नेहा सेन द्वारा स्वयं सेविकाओं को सौंदर्य एवं स्वास्थ्य संबंधी प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान स्वयं सेविकाओं ने शीतकाल में त्वचा संबंधित समस्याओं के समाधान की जानकारी प्राप्त की। प्राचार्य डॉक्टर एलन आर्या ने बताया कि व्यक्तित्व विकास में आंतरिक के साथ साथ बाह्य सौंदर्य भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस अवसर पर कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर निर्मला सैनी, कोमल जांगिड़, भावना अग्रवाल आदि उपस्थित रहे। स्थानीय चूरू बालिका महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के 7 दिवसीय शिविर की श्रृंखला में आज 6ठम दिवस पर सौंदर्य विशेषज्ञ के रूप में नेहा वर्मा को आमंत्रित किया गया। स्वयं सेविकाओं को विविध प्रकार की हेयर स्टाइल के विषय में उन्होंने जानकारी दी। इसके साथ ही त्वचा का किस प्रकार से किस सौंदर्य का प्रयोग करना चाहिए, किस प्रकार की त्वचा की देखभाल किस प्रकार होनी चाहिए, किन प्रोडक्ट का प्रयुक्त करना चाहिए, किस मौसम में कैसी त्वचा है उसकी विशेष देखभाल किस प्रकार से की जा सकती है, इन सभी प्रश्नों की जानकारी है नेहा वर्मा ने स्वयं सेविकाओं को दी। और सत्र के दूसरे समय में दूसरे सत्र के दौरान एक मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत स्वयं सेविकाओं ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया, विविध प्रकार की कलाकृतियों को अपने हाथों पर उकेरा और अपनी विविध कला का प्रदर्शन किया। रतनगढ़ में आज NSUI की मासिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में आगे के कार्यों को करने के लिए रूपरेखा बनाकर सभी के साथ विचार विमर्श किया गया, जिसमें सभी कार्यकर्ताओं ने अपने अपने विचार रखे और पार्टी को मजबूत बनाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर जयप्रकाश माली, सुरेंद्र रुलानिया, नौशाद किलानिया आदि कार्यकर्ता मौजूद थे। रतनगढ़ के दी यंग्स वेलफेयर सोसाइटी एवं जिला क्रिकेट संघ के तत्वावधान में रघुनाथ स्कूल के खेल मैदान में चल रही मोहनलाल जालान मेमोरियल ट्रॉफी के दूसरे दिन आज मॉडर्न क्लब रतनगढ़ व रेलवे लायंस क्लब रतनगढ़ ने अपने अपने मैच जीतकर प्रतियोगिता के मुख्य चरण में प्रवेश कर लिया है। सूरजमल जालान ट्रस्ट कोलकाता के सौजन्य से आयोजित प्रतियोगिता का पहला मैच
मॉडर्न क्लब रतनगढ़ व यंग स्टार क्लब रतनगढ़ के मध्य खेला गया, जिसमें मॉडर्न क्लब ने 4 विकेट के नुकसान पर जीत दर्ज कर ली। वहीं दूसरा मैच रेलवे लायंस क्लब रतनगढ़ व विक्टोरिया क्लब रतनगढ़ के बीच खेला गया, जिसमें रेलवे लायंस क्लब टीम विजेता रही। भारत विकास परिषद के तत्वावधान में आज रतनगढ़ की श्री कृष्ण गौशाला में गायों को दलिया परोसा गया। परिषद के संरक्षक वासुदेव चाकलान दंपति के सौजन्य से पूर्व भाजपा अध्यक्ष रूपचंद चाकलान की पुण्यतिथि पर उक्त कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस अवसर पर मनोज चारण, धर्मचंद सिंडोलिया, रामगोपाल पारिक आदि उपस्थित थे। चूरू के सैन मंदिर में आज पोष बड़ा का आयोजन किया गया। सैन समाज के अध्यक्ष कपिल भाटी ने बताया कि समाज के सभी व्यक्तियों ने सर्वसम्मति से 4 जनवरी 2022 मंगलवार को शाम 4:30 बजे सैन मंदिर परिसर में अध्यक्ष पद के चुनाव होने की घोषणा की है। इस अवसर पर जगदीश जाड़ीवाल, दीपक भाटी, राजेश रक्षक आदि उपस्थित थे। वहीं जिला मुख्यालय स्थित मुख्य गोगामेड़ी में भी आज पोष बड़ा महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गुलाबी ठंड और हल्की रिमझिम के बीच शहर के गणमान्य जनों ने आयोजित कार्यक्रम में शिरकत कर प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर गोगामेड़ी ट्रस्ट के विश्वनाथ शर्मा, राजगुरु सहित शहर के अनेक गणमान्य जन मौजूद रहे। ये हर वर्ष की भांति गोगामेड़ी में पोष बड़े का कार्यक्रम रखा गया है। वर्षों पुरानी परंपरा है। भगवान श्री कृष्ण ठाकुर जी का ये प्रसाद बनता है। मथुरा वृंदावन में ये परंपरा वर्षों से चली आ रही है। राजस्थान के क्षेत्र में कुछ वर्षों से ही अभी शुरू हुई है। तो ये प्रसाद के रूप में हम पोष बड़े का आयोजन करते हैं। वैज्ञानिक आधार भी है। इस मौसम में तिलन वगैरह खाना चाहिए, तो उस दृष्टि से भी ये लाभप्रद है। गोगामेड़ी चैरिटेबल ट्रस्ट के कार्यकर्ता और साथ में जो यहाँ पर प्रातः भ्रमण के लिए जो लोग आते हैं, उन सभी के सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन करते हैं और काफ़ी लोग इसमें बड़े आनंद से भाग लेते हैं। ये कार्यक्रम आयोजन रतनगढ़ में परमाणा ताल के पास आज टैक्सी यूनियन का गठन किया गया। एडवोकेट पुष्पलता मंडार एवं पार्षद प्रतिनिधि अनीता महर्षि के मुख्य आतिथ्य में हुए कार्यक्रम में गोपी कृष्ण भगेलेवाला को यूनियन का अध्यक्ष मनोनीत किया गया। इस अवसर पर टैक्सी चालक रमेश जेदिया, नवाब सोलंकी, आजम सोलंकी, राधा कृष्ण मेघवाल सहित कई चालक उपस्थित थे। बिहार के गया में होने वाली ओपन ऑल इंडिया शूटिंग बॉल चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए जिले के 4 खिलाड़ी आज रवाना हुए। 27 दिसंबर से शुरू होने वाली प्रतियोगिता में मलसीसर के गुलाब बिस्सू, रतनगढ़ के रजनेश चावला, सौरभ पवार एवं विशाल राजस्थान की टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस दौरान हनुमान व्यायामशाला में खिलाड़ियों को माला पहनाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर पूर्व खिलाड़ी बनवारी लाल महर्षि, चतुर्भुज गोस्वामी, जिला कबड्डी संघ के अध्यक्ष रतन सिंह बिरडा आदि उपस्थित थे। रतनगढ़ के पड़िहारा में गोवंश हितार्थ चल रही नानी बाई का मायरा की कथा का आज समापन किया गया। कथावाचिका प्रियांशी किशोरी ने कहा कि भगवान व भक्त के बीच अटूट संबंध होता है, जिसका पता विपत्ति के समय चलता है। भक्त जब संकट में हो और भगवान को यदि हम सच्चे मन से याद करते हैं तो भगवान भी दौड़े चले आते हैं। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण नानी बाई का मायरा है। इस अवसर पर मुख्य यजमान शिव प्रसाद भोड़ीवाल, समिति के बहादुर सिंह राठौड़, नारायण सिमार सहित कई लोग उपस्थित थे।